एवरीवन, वेलकम टू सरिताज ब्लॉग। कैसे हैं आप सब। और ये बर्थडे के एक दिन बाद वाला वीडियो है। इसकी साइकिल सुबह सुबह इसको चलानी थी तो ये नीचे उतर के आई है, तो प्लास्टिक वगैरह नहीं खुला था तो वो खोल रहे थे। गाइस अभी हम जा रहे हैं डी मार्ट। कुछ ग्रॉसरी के आइटम जो थे वो लेने हैं, तो मैंने सोचा वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो चलिए पहले मैं डी मार्ट के लिए निकलती हूँ क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो रहे हैं और ये सब बंद करना है, तो ये भी कर लेती हूँ और निकल जाते हैं। बंद हो गया और सारी खिड़कियां बंद कर लूँ और फिर उसके बाद निकलूँ। यहाँ का बंद हो गया है, सब कुछ ठीक है। दूर ढक देती हूँ मैं। यहाँ पर शॉपिंग हो गई है हमारी और 3 ट्रॉली भर ली है हमने, क्योंकि नए घर में आए हैं, कुछ ना कुछ नया लेते रहते हैं। और ऑलमोस्ट 1.5 महीने हो गए हमें डी मार्ट आए हुए, तो ग्रॉसरी भी सारी ख़त्म हो चुकी थी, तो फिर सामान तो ज़्यादा हो ही जाएगा। और गाड़ी में भी लोड नहीं हो रहा था इतना, क्योंकि पूरा सामान भर गया था। डिक्की हमारी छोटी है, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, और सामान बड़े बड़े थे, तो धीरे धीरे उसको सब सेट करना पड़ रहा था। फिर भी सेट हो गया सारा कुछ। सीट पे नहीं रखना पड़ा, सारी डिक्की में ही आ गई। और अभी यहाँ से सीधे घर के लिए निकलेंगे। घर पे जाकर भी बहुत सारे काम है अभी, बहुत। अब थकान इतनी हो गई है कि मेरा बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। मैं सोच रही हूँ कि बस अब बैठना रहे तो बहुत अच्छा हो और एक कप चाय मिल जाए, थोड़ी सी फ्रेशनेस आ जाएगी। लेकिन खाना तो बनाना ही पड़ेगा। खाना मैं चलती हूँ, दाल चावल बनाऊंगी। और ये नया चावल है ना, इसका ही चावल बनाने वाली हूँ मैं आज जो रखा हुआ है उसका नहीं बनाऊंगी, इसका ही चावल बनाऊंगी। क्योंकि ये टेस्ट में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि नए चावल का टेस्ट अच्छा लगता है। तो अब सोच रही हूँ आपके साथ ये शेयर कर दूँ पूरा, या फिर मैं खाना बनाने के बाद शेयर करूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। चलिए मैं पहले शेयर ही कर लेती हूँ आपसे और उसके बाद मैं खाना वाना बनाती हूँ, क्योंकि दाल चढ़ा दूँगी, चावल चढ़ा दूँगी, हो जाएगा। और उसके साथ कुछ एक सूखी सब्ज़ी बना लूँगी तो हो जाएगा। मैं आज कुछ रोटी नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं चल चल के इतनी थक गई हूँ कि अब मुझसे नहीं होने वाला है। चावल दाल बना लेते हैं, क्योंकि बच्चे भी चावल दाल बहुत प्यार से खा लेंगे, हम लोग भी। और कल बाहर से खाना खाया था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आज कोई हैवी खाना पसंद करेगा। अगर करेगा भी तो मैं नहीं बनाने वाली हूँ, मैं आज चावल दाल ही बनाऊंगी। तो चलिए पहले खाना बना लेते हैं, फिर वीडियो शेयर करते हैं आपके साथ। अब आ गई हूँ मैं किचन में, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं यहाँ खड़े रहूँ। मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर और बैठ जाऊँ, क्योंकि ऑब्वियस बात है बहुत चलना पड़ा था। और आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी डी मार्ट में। पता नहीं आज कुछ ऑफ़र था या क्या, पता नहीं, लेकिन भीड़ थी बहुत। यहाँ पर कुकर निकाल लेती हूँ मैं, लेकिन फिर मन करता है कि मैं बैठ जाऊँ। दाल का डब्बा भी निकाला, लेकिन अभी मैं सोच रही थी गई। कि मैं पहले आपके साथ मेरा सामान ही शेयर कर देती हूँ, जो भी आइटम्स मैं लेकर आई हूँ डी मार्ट से, तो वो शेयर करने के बाद ही मैं खाना बनाने जाती हूँ। कुकर निकाला पर मेरा मूड नहीं कर रहा था। मैं सोच रही थी कि चलो थोड़ी देर अभी बैठना ही है, तो मैं आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। और बैठी हूँ अभी। उन लोग नीचे गए हुए हैं, किसी का बर्थडे है तो शांति है, इसलिए भी ज्यादा शेयर करना है मुझे, नहीं तो वो लोग आ जाएंगे यहाँ वहाँ करके सब एक दूसरे में मिक्स कर देंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी ही ये काम खत्म करके फिर दूसरा काम करना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ, ये है 5 किलो का सर्फ एक्सेल। अच्छे प्राइस में मिल गया, ज़्यादा रीजनेबल नहीं है, लेकिन फिर भी 5 किलो तो लगता ही है। 2 महीने चल जाता है, वैसे मुझे 2 से 3 महीने तक चल जाता है, 2-2.5 महीने तक। और इसके बाद जो ये है 1 किलो उड़द की दाल। उड़द की दाल किसी न किसी चीज़ में यूज़ होती ही रहती है। ये एक एलईडी लाइट है जो कि मैं बालकनी में लगाने वाली हूँ। आजकल बहुत अंधेरा अंधेरा लगता है तो फिर अच्छा नहीं लगता, तो वो अभी लगा देती हूँ। देखिए कोई आ गया, पहले मैं दरवाजा खोल लूँ, कौन है।
अभी ये मेरा एक पार्सल रह गया था, वो भी अभी जस्ट रिसीव हुआ है मुझे, तो इसे भी मैं खोल कर दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको दिखा रही थी लाइट, ये फिलिप्स की एलईडी लाइट है, तो ये मुझे बालकनी में लगानी थी जिसकी वजह से मैं ले आई हूँ। इसके बाद ये है डोरमेट, जो कि बहुत सस्ते में मिल रहा था, सस्ते में तो नहीं, 150 का एक है, 160 का, हाँ 169 का है, लेकिन काफी अच्छा है। ये आप देख रहे हो, ऐसा इसका पैटर्न बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, हाफ का, तो ये दरवाजे के पास बहुत अच्छा लगेगा, तो 2 ले आई मैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये एक बेड के पास रखने वाली हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना बहुत गंदे गंदे पैर लेकर और बिस्तर पे चढ़ जाते हैं, बेडशीट पूरी गंदी कर देते हैं वो लोग, तो इसलिए भी मैं ये बेड के पास रखूंगी, और एक शायद मैं यहाँ बालकनी के पास रखूँ, देखते हैं कहाँ रखती हूँ, अभी फिलहाल कुछ डिसाइडेड नहीं है। ये एक विम लिक्विड है, और ये छोटी सी रबर बैंड अच्छी लग रही थी तो मैंने ले ली, और ये बहुत दिन चल जाती है, डीमार्ट की है ना, तो बहुत अच्छी क्वालिटी भी मिलती है इसकी। ये स्क्रबर है, ये नन्ही का स्टिकर, जो कि उसको अपनी साइकिल को लगानी है, आपने देखा जो गिफ्ट मिली है उसको साइकिल, उसमें उसको ये लगाना है। अब कौन आ गया, तो अभी नन्ही आई है, उसको कुछ प्रॉब्लम थी लगता है, तो वो गई है अंदर। ये एक पाउडर लिया है मैंने, टेल्कम पाउडर, ये ऐसे तो यूज नहीं होता, बट इसे वार्डरोब में रखेंगे ना तो बहुत अच्छी खुशबू आती है, बस मैं इसीलिए इसको लेती भी हूँ, वरना ये इसका कोई यूज नहीं होता। और ये बादाम का छोटा सा पैकेट है, क्योंकि पिछले महीने का बादाम अभी पड़ा हुआ है, तो मैंने अभी इस महीने ये छोटा ही पैकेट लिया है। और ये एक घी का पैकेट है, देसी घी का पैकेट, अमूल का, मैं हर बार अमूल का ही घी लेती हूँ, कभी गोवर्धन लेती हूँ, कभी अमूल लेती हूँ। और उसके बाद ये कुछ बिस्किट के पैकेट हैं, बर्बन है, ये 3 पैकेट लिया है इन लोगों ने। ये मिन्नी का ब्रश, जो कि हर दूसरे दिन खराब होता है, तो मैंने 3 का पैक ले लिया है। ये एक इलायची का पैकेट है, ये भी मैंने छोटा ही पैक लिया है, क्योंकि ये भी पिछले महीने की अभी बची हुई है, क्योंकि ज़्यादा कुछ अभी इलायची का मैंने बनाया ही नहीं जिसमें कि इलायची ख़त्म हो, लेकिन अभी डीमार्ट में गई थी तो फिर ये रह जाता, तो वो बीच में ख़त्म होती, तो फिर मुझे डांट सुननी पड़ती कि लिया क्यों नहीं। और उसके बाद ये है काजू का मैं इतना ही पैकेट लेती हूँ, क्योंकि ये जब ख़त्म नहीं होता ना तो ख़राब हो जाता है, और ख़राब होने के डर से मैं छोटा ही छोटा पैकेट लेती हूँ, और बीच में ख़त्म हुआ तो मैं लोकल शॉप से ले लूँगी, ऐसा इतना ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो ये हो गया, ये पाव भाजी मसाला है एवरेस्ट का, ये एक स्ट्रेनर, और ये है पूजा के लिए तिल का तेल, ये एक एवरेस्ट का मसाला है, हींग, इसके बाद में ये है मिठाई मेड, और ये एक परफ्यूम की बोतल, ये एक और बिस्किट। आज ना बहुत मतलब ये कोलगेट का 3 का पैक है, इसमें एक ब्रश फ्री मिलता है, या फिर आप ये छोटा सा कोलगेट लेते हैं, तो मैंने ये कोलगेट वाला लिया है, 2 कोलगेट बड़े हुए, और ये एक छोटा सा रहता है। ब्रश वाला मुझे नहीं चाहिए था, क्योंकि इसका ब्रश किसी यूज़ का नहीं होता। ये भी एक स्क्रबर का पैकेट है। इसके बाद में ये है साबूदाना, जो कि उपवास में लगता ही रहता है, और ऐसे भी हम ब्रेकफास्ट में कभी ना कभी इसको बना ही लेते हैं। ये 1 किलो का बेसन का पैकेट है। ये एक अगरबत्ती, इसमें का सामान खाली हो गया। ये अगरबत्ती मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब मैं यही लेती हूँ, कभी कभी मैं चेंज करती हूँ तो मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता। और ये 2 पैंट है, ठंडी के हिसाब से मिनी के लिए लिया है, नाइट वेयर के लिए 2। और इसके बाद में ये 2 पिलो है,
जो कि मुझे चाहिए थे। मुझे बहुत सॉफ्ट पिलो चाहिए और मेरा जो पिलो है वो एकदम चिपटा हो गया है। मुझे मेरे ये गर्दन में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा है उसकी वजह से। और इसके बाद में ये एक गुड नाइट का रिफिल पैक है। ये तूर दाल यानी कि अरहर की दाल है, 1 kg का ये है। और ये एक शेंगदाना पीनट्स मतलब के ये भी ये आधा किलो का है। ये धनिया पाउडर, मसालों के साथ में मैं धनिया पाउडर को मिक्स करती हूँ। ये एक ब्रश का पैकेट ले आई हूँ मैं। और इसके बाद ये एक इनका क्लोजअप है। ये क्लोजअप यूज़ करते हैं और मैं कोलगेट, तो हम दोनों के अलग अलग होता है टूथपेस्ट। ये गुलाब जामुन का छोटा सा पैक ले आई हूँ मैं। वैसे मैं इतने सारे केक बनाती हूँ पर मेरे बच्चों को है ना कुछ उठाना होता है तो वो उठा ही लेते हैं। तो ये गुलाब जामुन का है, तो मुझे भी अच्छा लगता है कभी कभी। ये एक लाल मिर्च का पाउडर और ये 1 किलो की चाय। और ये एक और एवरेस्ट का मसाला है। इसके बाद ये और 1 kg दाल मैंने टोटल 3 kg ली है तूर की दाल, और 1 kg मूंग की दाल ली हुई है। और उसके बाद में साबूदाना एक और पैकेट, मतलब टोटल 1 kg हो गया ये साबूदाना। वो आधा किलो और ये आधा किलो, 1 किलो में पूरा महीना निकल ही जाता है। और इसके बाद ये 1 किलो के पोहे का पैकेट है। ये 1 किलो रवा का पैकेट है, सूजी। तो ये भी पूरा महीना, ये पूरा महीना नहीं चलता वैसे, क्योंकि रवा हमको बहुत ज़्यादा लगता है। किसी भी चीज़ में हमें रवा चाहिए होता है, उपमा में, और हलवा भी बहुत बनाते खाते हैं हम लोग, रवा बहुत। इसके बाद ये एक प्रसाद के लिए मैंने रामदाना लिया हुआ है। ये एक मैदे का पैकेट है, 1 किलो का है ये भी। बस इसमें इतना ही है। इसके बाद ये 5 किलो तेल, 5 लीटर मतलब फॉर्च्यून का। और फिर उसके बाद में ये 25 kg चावल है। ये चावल है ना, मैं गोनी पे एक बार ले आई थी, मतलब उसकी पैकिंग पूरी। वो मुझे चावल वहाँ पर कुछ और दिखा और घर पे लाने के बाद कुछ और खुला, इसलिए मैं अब ये ऐसे ही पैकिंग में ले आती हूँ। मैं खुद भरती हूँ और फिर मुझे समझ में आता है। वैसे तो ये चावल बहुत मैं एक बार धोखा खा चुकी हूँ, फिर इसीलिए मैं नहीं लेती। और ये 5 किलो शक्कर है, शक्कर का ये 5 किलो का मैं ले आती हूँ। ये भी पूरा महीना हमें अच्छी तरीके से निकल जाएगा। शक्कर भी 1 महीने से ज़्यादा ही चल जाती है। तो ये थे सारे मेरे ग्रॉसरी आइटम्स। अब मुझे बनाना है खाना, और अब मैं सोच रही हूँ अब तो ये बहाना भी मुक्त हो गया। मैंने सामान भी आपके साथ सब कुछ शेयर कर दिया। अब खाना बनाने की बारी है, और चलिए किचन में चलते हैं और बना लेते हैं फटाफट से, क्योंकि अभी बिग बॉस स्टार्ट हो जाएगा, फिर मेरा खाना रह जाएगा। तो ये पार्सल खोलना रह ही गया तो इसे भी खोल के दिखाई देती हूँ मैं आपको। ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था और ये अभी जस्ट आपके सामने ही रिसीव हुआ है। कलर तो काफ़ी अच्छा है, जैसा देखा था वैसा ही है कलर इसका, और कपड़ा भी अच्छा है, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। बस ये प्रिंट ना जाए, तो प्रिंट चला भी जाएगा तो भी ये घर में पहनने के लिए तो बहुत अच्छा लगेगा।
ये है इसका प्लाजो, ये ऐसे प्रिंटेड है, गोल्डन प्रिंट है इसकी और अच्छा लग रहा है। बॉटम में इस तरीके से बॉर्डर बना हुआ है, प्रिंटेड ही है ये बॉर्डर भी, और इसके भी पूरा बॉर्डर बना हुआ है। यहाँ पर बॉर्डर है, ये भी प्रिंट है, वर्क नहीं है। ये 3/4 स्लीव है और ये इस तरीके से है। चलिए मैं पहन के दिखा देती हूँ आपको, ये भी मैं वेयर करके आती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए ऐसा आया हुआ है ये। प्रिंटेड है पूरा। पैंट भी मैंने सोचा था प्लाजो है, पर ये पैंट ही है, मतलब प्लाजो तो नहीं है ये। और इसके बाद में इसकी फिटिंग भी थोड़ी सी ढीली लूज है, मुझे इसको फिट कराना पड़ेगा। मैंने जैसे कि आपको बताया था आजकल मुझे लार्ज में होने लगे हैं कुर्ते, तो एक्सेल था पहले मेरा साइज, लेकिन अब लार्ज हो चुका है। बहुत खुशी की बात है, लेकिन अभी उसे मुझे फिटिंग कराना होगा। थोड़ा सा यहाँ से स्टिच करा दूंगी तो ये हो जाएगा फिटिंग में। और हाथ भी थोड़े से लूज लग रहे हैं, तो इसको भी मैं फिटिंग कराऊंगी। और कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मीशो से ऑर्डर किया था, मुझे बहुत पसंद आया था इमेज में। ऐसे भी ये बहुत अच्छा आया हुआ है और काफ़ी रिजनेबल भी है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। ये अभी भी वहाँ पर स्टॉक में है, तो अगर आपको चाहिए तो मैं कोड इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर किचन की ड्यूटी फिर से लग गई है और मैं दाल धो रही हूँ। इसके बाद चावल भी धो के रखी लूँगी साथ में, और सामान पूरा बिखरा पड़ा है तो उसको भी पूरा उठा के मुझे रखना है साइड में। अभी तो मैं अरेंज नहीं करके रखूँगी, अभी मैं ऐसे ही रख दूँगी एक साइड में, और कल सुबह देखूँगी अच्छे से रखूँगी, सब डब्बे वगैरह में भर के ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। और अभी मैं पहले खाना बना लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारे काम होते हैं, बर्तन धोना, किचन साफ़ करना। क्योंकि खाना बनाते हैं तो ऑब्वियस बात है कि ख़राब हो ही जाता है, सब कुछ बिखर जाता है। तो मैं पहले किचन का ही काम ख़त्म कर लेती हूँ, बाद में बाकी सारे सामान तो चलिए डिनर विनर तो हो चुका है मेरा अब, और बन गया है, मतलब खाया नहीं है हमने। और अभी ये कपड़े उतार लेती हूँ और फिर इसको फोल्ड करना बाकी है। इसके बाद बिग बॉस देखते देखते वो फोल्ड करूँगी मैं। और अभी चल रही हूँ, इस वीडियो को ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि अब इससे ज़्यादा लंबा और वीडियो नहीं कर सकती मैं। बहुत वैसे भी आजकल 12 मिनट 15 मिनट और 18 मिनट के वीडियोस जा रहे हैं, तो आप लोग बोर हो जाते हो देखने में। तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।